13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताई और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल तथा उसकी क्लिष्टता बताई है। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अध्याय समाप्त किया। परंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक नहीं समझाए थे। इसलिए निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञानयोग का विषय ठीक से समझने के लिए इस 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञान यत ज्ञान मत मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। तत्क्षेत्रम यच याद्वच यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्स्मासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। ऋषिभिः बहुधा गीत छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक च पंचेन्द्रियगोचरा। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। इच्छा द्वेष सुख दुख संघातश्चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, द्वैत, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। अमानित्वदम्भिर्महिंसा क्षातिरोज्ज्वम् आचार्योपासन शौचम स्थैर्मात्म विनिग्रह 7। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च
जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। असक्तिरन्विष्वगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से विमर्तिर्जन संसदी। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यतन्यथा। श्रेष्ठता के ज्ञान का अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में द्वैत और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं श्नुते। अनादिमत पर ब्रह्म न सतना सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। सर्वतः पाणिपाद तत्सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमलोके सवमावृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभुचैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। बहिर्तश्च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। जय श्री कृष्णा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।
वह परमात्मा विभागरहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिषं सह परमुच्यते। ज्ञान न ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। एति क्षेत्रम तथा ज्ञान न ज्ञेयं चोक्त समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कारण गुणसंगोस्य सद्सद्योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। य एवं वेति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। ध्यानात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं।
जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25। अन्ये त्वेव जानन्तः श्रुतोऽन्ये भर्य उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युन् श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 27। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। सम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिंस्त्यात्मनात्मान्न ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथात्मानमकर्तार स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 30। यदा भूत प्रेतभाव में कस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण ये पुरुष भूतों पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 31। अनादिवा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाशनोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिरवे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः
13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 34। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्र ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।